जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये पिक्चर मेरी माँ ने मेरे को 4-5 बार दिखाया था बचपन में। तब से मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन हो गया था। और आज बताऊं, मैं गोविंदा जी के साथ शो करता हूं तो गोविंदा जी हर बार शो के खत्म होने के बाद जब स्टेज पे जाते हैं तो ये गाना जरूर गाते हैं और बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। और ये बात सच है, हमारे संस्कारों में, शास्त्रों में भी लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी, और ये संसार का रूल है। तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद सुशांत सिंह राजपूत को जीवन जीते टाइम और हत्या में भी शामिल कुछ लोग हैं इसमें से जिन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा तो पवित्र थी। देखो, सोचो उनके साथ क्या क्या हुआ, आज मैं वही बताने वाला हूं इस वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। देखो, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जितने भी लोग बोलते हैं उसमें से कोई बॉलीवुड से तो है नहीं। अब बॉलीवुड से क्योंकि कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अपनी रोजी रोटी पे लात मारनी पड़ेगी। मैं हूं, सुशांत ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं अपनी बॉलीवुड छोड़ के आ गया। अब बॉलीवुड से कोई काम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 3 लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई है, मौत से बदतर। सलमान खान, करण जौहर और महेश भट्ट, इन 3 लोगों की बात करूंगा। इतनी ज्यादा हालत खराब हुई है, मौत से बदतर हालत है। सलमान खान की पहले बात करता हूं, महेश भट्ट के आपको लास्ट में बताऊंगा। सलमान खान के ऊपर 198 केसेस है, ठीक है। इसमें से 3 केसेस इंपॉर्टेंट है। एक मीडिया रिपोर्टर को मारने का, क्योंकि वो मीडिया रिपोर्टर एमएलए या किसी का बेटा था। दूसरा हिट एंड रन केस वाला, और तीसरा ब्लैक हिरन वाला केस। बराबर, ये केस चालू है। इस केस में कम से कम महीने के 10 से 15 करोड़ रुपए उसके खर्च होते हैं, जो देने पड़ते हैं सलमान को। अब सलमान के पास, सलमान की ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना शादी हुई, ना कुछ हुआ, अकेला सलमान है, ठीक है। ऐसी उम्र में सलमान खान को हर 3 महीने में बाहर फॉरेन में जाना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, जिसका खर्चा 18.5 करोड़ रुपए आता है, सिर्फ डॉक्टर का, हॉस्पिटल का। बाकी जाना आना, ये वो, सलमान के साथ जो क्रूज आता है वो सब छोड़ दो। ये खर्चा है, मतलब 60 के आसपास, मतलब 50 करोड़ के आसपास सलमान का रेगुलर खर्चा है, जो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए। वरना जेल में जाना पड़ेगा, और जेल में उसको थोड़ी ना उधर इंटरनेशनल लेके जाएंगे 3 महीने बाद कि चल तो भाई सलमान है तो लेके जाएंगे। 18 करोड़ सरकार थोड़ी खर्चा करेगी उसके ऊपर, वो तो लेके जाएंगे कूपर हॉस्पिटल। लेकिन क्योंकि रोल है वैसा, गवर्नमेंट कूपर हॉस्पिटल ही लेके जाती है कैदियों को। अब मुझे बात बताइए, ये सलमान का करियर खत्म। सलमान ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना सलमान चल सकता है, ना कर सकता है, और मुंह उठा के आज की डेट में कोई भी सलमान को बुरा बोल रहा है। अब ना नाम रहा, ना पैसा रहा, ना बदनामी रही, बदनामी हो गई, सब कुछ हो गया। शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखें लाल हो रही है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है, पिक्चरें नहीं चल रही है, पैसे डाउन टू डाउन हो रहे हैं, कर्जे पे कर्जा हो रहा है। ऊपर से अगर पैसे अब नहीं कमा पाया, जो कमा नहीं पा रहा है सलमान, इतने इसमें एक्शन नहीं कर पाता है, डांस नहीं कर पाता है। वो नाच सिकंदर वाले गाने में सीधा समझ में आ रहा था कि भैया ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती डांस कर रहा है, मोटापा पेट हो गया है, पैसे कम हो रहे हैं। पैसे जिस दिन कम हो जाएंगे, जिस दिन वो सरकार को पैसे नहीं दे पाएंगे, मंत्रियों को पैसे नहीं दे पाएंगे, ऑफिसर्स को पैसे दे नहीं पाएंगे, तो वो तो किसी के सगे नहीं है। वो सीधा उठा के सलमान को जेल में डालेंगे, सलमान को जेल में डालेंगे। हॉस्पिटल में सलमान जा नहीं पाएगा, इंटरनेशनल जा नहीं पाएगा। वही बीमार में सर, डॉक्टर ने कहा है वहां अगर 3 महीने में उसने रिपोर्ट नहीं किया तो मरेगा तो नहीं, लेकिन सड़ सड़ की तकलीफ होगी। अब बताओ, इतनी बुरी हालत होने वाली है सलमान की, ये तो दिख रहा है आपको। और अभी फिलहाल है ऑलरेडी बेड पे चल रहा है उसका जीवन। नीचे कभी कभी 2 तकिया लगाते, कभी 1 तकिया लगाते, चल रहा है, कभी साइड में, कभी इधर। बहुत परेशानी चल रही है, मुझे पता है ना। अब दूसरी बात करता हूं करण जौहर की। करण जौहर ने अपना ऑफिस ऑलरेडी धर्मा प्रोडक्शन बेच चुके हैं 500 करोड़ में। वो 500 करोड़ जो कर्जा देना था, उसके जेब में नहीं है कुछ भी, 500 करोड़ कर्जा देना था करण जौहर के ऊपर। जो अभी करण जौहर जो शो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर्जे उनके बाकी है, वो कर रहा है। करण जौहर अभी पिक्चर जो भी कर रहा है वो सिर्फ उसका नाम है, पैसा कोई और दे रहा है, सिर्फ उसका नाम यूज करे जा रहा है। कोई करण जौहर के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। करण जौहर को अभी, करण जौहर कहीं अमेरिका या कहीं गया था, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वहां से मुझे एक फोन आया था, बोले इतना बुढ़ा दिख रहा है सामने कि उसको देख नहीं सकते हम, ऐसा हो रहा है।
और मैं तो वो जिसने फ़ोन किया था मुझे, वो सुशांत की फ़ैन थी, तो उसने बोला देखो कर्मों की सज़ा गणेश जी कैसे मिलती है, इतना बुढ़ा दिख रहा है, इतना बेकार दिख रहा है, इतनी सर्जरी कर करके, इंजेक्शन मार मार के भी करण जौहर सही नहीं लग रहा है। ये हालत हो गई है करण जौहर की, बहुत ही बुरी सिचुएशन। अब दूसरी बात करता हूं, महेश भट्ट जो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही साइको आदमी है एक तरह से, और मेरी तो पर्सनल दुश्मनी सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो है ही, लेकिन वैसे ही मेरी पर्सनल दुश्मनी इसलिए है क्योंकि उसने मेरे सबसे ज्यादा चहीते गुरु को, रजनीश ओशो को बुरा बोला। अब बात करता हूं, चलो तो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, इसमें दुश्मनी की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि महेश भट्ट की 2 बार हार्ट ट्रांसप्लांट एजेंसी वो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। महेश भट्ट ठीक से चल नहीं सकता। महेश भट्ट की हालत ये खराब हुई है कि इस उम्र में आदमी को एक चीज चाहिए होती है, देखो शरीर तो खराब सबका होना है, सबको तकलीफ होनी है, लेकिन एक चीज चाहिए होती है, इज्जत। रणबीर कपूर उसको पूछता नहीं है, आलिया भट्ट को इतना प्यार करने के बाद आलिया भट्ट उसको पूछती नहीं है, पूजा भट्ट उसकी रेगुलरली बेइज्जती करती है। ये इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। सोनी राजदान जो उसकी बीवी है, जो उसने पहली बीवी को छोड़ के सोनी राजदान के साथ शादी की थी, वो उसको पूछती नहीं है। महेश भट्ट अकेला नौकरों के साथ पड़ा होता है। राहुल भट्ट जो है उसका बेटा, उसने महेश भट्ट को इतनी गालियां देता है क्योंकि आप मेरे को लॉन्च क्यों नहीं किया, आपने दुनिया भर के बच्चों को लॉन्च किया, मुझे क्यों नहीं लॉन्च किया, मुझे सही तरीके से लॉन्च क्यों नहीं किया। ये खटास सबके दिमाग में, मतलब उसके बच्चे नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, उसके नौकर उसकी इज्जत नहीं करते, दुनिया भर के लोग उसको गालियां दे रहे हैं। आज हैशटैग डालोगे महेश भट्ट तो महेश भट्ट के हैशटैग के साथ महेश भट्ट रोस्ट भी आता है। तो सोचो महेश भट्ट की आज की डेट में ना दुनिया इज्जत करती, ना फिल्म इंडस्ट्री इज्जत करती, ना उसके घर वाले इज्जत करते, ऊपर से उसके शरीर की महाबहन हो रखी है, एंजियोप्लास्टी हो रखी है। महेश भट्ट सर से उठ नहीं सकता है, सीधा चल नहीं सकता है, वाइंग चेयर पे चल रहा है। ये महेश भट्ट की हालत हो गई है। ये तीनों की तीनों कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आप शेयर करोगे तो इन तीनों के पास पहुंचेगा। मैं तो इनके मैनेजर को, मेकअप मैन को, इन सबको मैं वीडियो भेजने वाला हूं। अगर आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो उनको हर्ट होगा कि वाकई में साला तुमने सुशांत के साथ क्या किया, तुमको भगवान सजा देगा ही देगा, और जो बचे हुए बाकी लोग हैं उनको भी सजा मिलेगी। देखो कभी जीवन में कभी किसी को तकलीफ नहीं देना, अपनी मतलब के लिए कभी तकलीफ नहीं देना। मेहनत करो, पैसे कमाओ, ऐश करो, कोई बात नहीं, बिना किसी को तकलीफ दिए अगर आप जिंदा, आप मजे लेते हो जीवन के तो कोई पाप नहीं है इसमें। लेकिन किसी को भी तकलीफ देके अगर आप अपनी जिंदगी अच्छी करना चाहते हो तो वो कभी नहीं होगी, एंड में रिजल्ट बुरा ही आने वाला है। क्या लगता है हम तीनों के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ ना हो तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।